हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले हाफ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा पहला हाफ ऑफ द मंथ। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो वर्गोस, लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है पहला हाफ अगस्त के महीने का आप लोगों के लिए। लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा फोकस राइट नाउ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है उस चीज़ के ऊपर रहेगा। आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे होगे, गोल्स सेट कर रहे होगे अपनी लाइफ में। और हर वो चीज़ जो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में इस चीज़ से स्टेबिलिटी आ सकती है, आप वो करोगे। अगर आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, आप उस रिलेशनशिप को साइड पे करके अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका किसी चीज़ को परस्यू करना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकता है, चाहे वो एक कोर्स है, चाहे वो एक जॉब है, चाहे वो कुछ भी है, आपका पैशन है टुवर्ड्स समथिंग, आपको लगे अगर कि उसके साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तो मुझे लगता है कि आप अपना सारा फोकस, सारा टाइम उस चीज़ को देना शुरू कर दोगे। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एडिक्शन की हद तक आप उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि राइट नाउ आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो है स्टेबिलिटी। आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो है स्मूथ लाइफ, जिसपे टर्बुलेंस या फाइट या आर्ग्यूमेंट नहीं हो। तो कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन ऐड करेगी, आप अपनी लाइफ में उस चीज़ की तरफ लग पड़ोगे। चाहे वो कुछ भी है, आपको मैटर नहीं करता आपका दिल बेसिकली क्या कर रहा है राइट नाउ, कि आप अपने आप को बिजी कर लो, जिससे आपकी लाइफ में सुकून आ जाए, जिससे आप नेगेटिव सोचना छोड़ दो, जिससे आपकी लाइफ में नेगेटिव हर वो चीज़, हर वो थॉट, हर वो पैटर्न जो आप छोड़ना चाह रहे हो वो आप छोड़ सको अपने आप को बिजी करते हुए। सो कुछ लोग हो सकता है कि राइट नाउ इस टाइम के अंदर आप, हो सकता है कि या तो आप ओवर इंडल्जेंस जो है वो करना शुरू कर दो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में है, अच्छी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मुझे लगता है कि ओवर इंडल्जेंस होगी जिस चीज़ से आप अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हो राइट नाउ, उस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए आप किसी और चीज़ में ओवर इंडल्ज करोगे, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपका स्पेसिफिक समवन है। सपोज अगर आपकी लव लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है लेकिन आपके घर के हालात ख़राब है, तो आप अपना सारा टाइम, अपना सारा फोकस जो है वो अपनी लव लाइफ को देना शुरू कर दोगे। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ मसला चल रहा है और आपकी घर की सिचुएशन अच्छी है या काम की सिचुएशन अच्छी है, तो आप काम में अपने आप को ओवर इंडल्ज कर दोगे। तो वो चीज़ जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है राइट नाउ, आप उससे अपने आप को साइड पे कर जाओगे और आप अपने आप को हर वो चीज़ करने पे मजबूर करोगे जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकती है। चाहे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा अच्छा रहेगा राइट नाउ, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे और फुल डेडिकेशन के साथ करोगे, जिसमें आपको जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर सकोगे। सो आई होप कि आप कुछ अच्छा ही चूज़ करो जिसके ऊपर आप ओवर इंडल्ज करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 7 ऑफ सोर्स, ये लेकिन मोमेंटरीली है, एक आप उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू नहीं रह सकोगे। जैसे सपोज अगर आपने कुछ भी चूज़ किया, जैसे सपोज आपकी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो आपने सोचा कि अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में लगाना शुरू कर दो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या ओवर इंडल्ज करो अपने आप को काम को लेकर। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर दो, हो सकता है एक्स्ट्रा आवर्स आप अपने काम पे लगाना शुरू करो, लेकिन ये लास्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली अंदर से क्या हो रहा है कि आप अपने रियलिटी से भागना चाह रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आपको एक एस्केप चाहिए करंट सिचुएशन से, जो कि आपको इस चीज़ में मिल रहा है जो आप चूज़ कर रहे हो, लेकिन ये लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि सम हाउ डीप डाउन आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए। सो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। सो इवेंचुअली आप इस चीज़ से थक जाओगे और भागना, जो आप दूर भाग रहे हो किसी चीज़ से, वो आपको थकाएगा और आप फिर आ जाके घूम फिर के वही चीज़ करोगे जो आपको करना है, या वही चीज़ जो आपको राइट नाउ अभी बॉदर कर रही है, जिससे आप भागना चाह रहे हो, उस चीज़ से आप डील करोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द चैरियट, 7 of cups, 6 of cups, and in the deck we do have the king of pentacles. मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में जो सिचुएशन है राइट नाउ, आप उससे अपने आप को भगाने के लिए आप अपने आप को ओवर इंडल्ज करोगे काम में, लेकिन समहाउ आपका जो पैशन, लव जो आप मिस करोगे अपनी लव लाइफ में आपके स्पेसिफिक समवन को,
वो आपसे ज़्यादा देर आप इस चीज़ से दूर नहीं रह सकते, आप इस चीज़ से ज़्यादा देर अपने आप को भगा नहीं सकते। जो भी आपका पर्सन है जिसको आप मिस करते हो, लेकिन आप उससे राइट नाउ उस सिचुएशन से भागना चाह रहे हो जिसकी वजह से आप अपने आप को ओवर इंडल्ज कर रहे हो काम में, वो आप ज़्यादा टाइम नहीं कर सकोगे। इवेंचुअली आप जो है वो है, आप उससे अपने आप को भगा नहीं सकते या उससे हाइड अवे नहीं कर सकते। आपकी आंखें बंद करने से आपके सामने जो चीज़ आ रही है वो रुक नहीं जाएगी। सो इट्स मोर लाइक दैट कि आप शायद अपनी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन बनाना हो अपनी लव लाइफ में, लेकिन आप उस डिसीजन से राइट नाउ भाग रहे हो सकता है कि आपको आपको अपने पर्सन के साथ अपने कनेक्शन को आगे ले जाना हो, लेकिन आप उस चीज़ से भाग रहे हो। देयर इज़ समथिंग आपकी लाइफ में राइट नाउ इस टाइम के अंदर जिससे आप भाग रहे हो, जिससे भागते भागते आप बेसिकली अपने आप को इतना भगा रहे हो उस चीज़ से कि अल्टीमेटली आप थक जाओगे और आपसे और नहीं हो सकेगा और आप गिव अप करोगे और आप फिर आ जाके उसी जगह पे होगे जहाँ पे आप थे। सो मेक श्योर कि आप जो डिसीजंस हैं जो आपने लेने हैं उनको ले लो एक दफ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली आकर ये चीज़ डील करनी है। अगर आपका स्पेसिफिक समवन है, अगर आपके साथ इश्यूज़ उसके साथ इश्यूज़ चल रहे हैं आपके, तो मेक श्योर कि आप उस इशू को एड्रेस करो बजाय इसके कि उससे भागो, क्योंकि आप भागोगे तो होगा क्या, इशू वहीं का वहीं रहेगा। रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी इशू ख़त्म होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। घूम फिर के सर्कल्स में जाने से एक दूसरे के साथ इट्स बेटर कि आप उस चीज़ का फाइनल सोल्यूशन निकालो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या ओरेकल मैसेज है अराउंड द सिचुएशन दैट यू आर डीलिंग विद राइट नाउ इस टाइम के अंदर। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ओरेकल की तरफ से। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका कुछ फियर है अराउंड द सिचुएशन और आप उस फियर से भागते हो शायद। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, हो सकता है आपके इंटरनल फियर्स हैं इस कमिटमेंट को लेके, इस इंसान को लेके, रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी। अगैन इफ इट्स अ फियर या अगर रियलिटी भी है तो यू नीड टू वर्क इट आउट। भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी ब्लॉक है राइट ना, आपको उसको फेस करना है, उसको एड्रेस करना है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग भाग रहे हैं उस चीज़ से, जिसकी वजह से आपके इश्यूज़ जो हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे और आज आके आपको अल्टीमेटली उनसे डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा टॉलरेट करने के लिए। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड हियर। कम्युनिकेशन इज़ द की ना। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से राइट नाउ बातचीत ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये मैं इस चीज़ से डील नहीं करना चाह रहा राइट नाउ। अल्टीमेटली आपने करना है। सो टॉक थ्रू थिंग्स और कोशिश करो कि जो टेंशन आपने क्रिएट की हुई है इससे अपने आप को जल्द से जल्द निकाल सको। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। देखते हैं और क्या मैसेज है ओरेकल की तरफ से। अबंडेंस। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो आपको वो आराम से मिल सकता है, लेकिन आप राइट नाउ आप क्या कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो कि अपने आप को अपनी लव लाइफ में आप अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि आपका राइट नाउ फोकस जो है आपका काम हो। अगर ऐसा है और अगर आप इस चीज़ को इसलिए ब्लॉक करें कि शायद आपका काम रुक जाए या शायद आपकी लव लाइफ फोकस बन जाएगी और आप अपने काम पे ध्यान नहीं रख सकोगे, मेक श्योर कि आप ये गलती ना कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता है कि आपका पर्सन आपके लिए कितना लकी हो और हो सकता है उसका आपकी लाइफ में आना, आपके जो इश्यूज़ बन रहे हैं आपके काम में, अगर कुछ इश्यूज़ बन रहे हैं या आपके काम में कुछ ब्लॉक्स हैं जो राइट नाउ आप डील कर रहे हो, तो आपको नहीं आइडिया कि आपका उस पर्सन के साथ आपका आना, आपकी किस्मत और उसकी किस्मत का मिलना आप दोनों के लिए लकी रहेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को अपनी लिमिटेड सोच की वजह से ब्लॉक ना कर रहे हो गलत डिसीजंस लेते हुए, और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप पेंडिंग पे डाल रहे हो और आपको लग रहा है कि वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कितना एक प्रॉफिटेबल रह सकता है डिसीजन, वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सर्विसेज चाहिए मेरे एंड से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।